वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। आज एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने शिवांश सर के साथ। आज हम फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम यानी कि गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को देखेंगे। चलिए हम इसे शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है वो बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यानी कि अगर एक थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, एक वायर है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उससे किस तरीके से हम फील्ड निकालेंगे आइए यहाँ पे देखते हैं। हम इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक हम यहाँ पे थिन चार्ज ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक थिन वायर जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब इस चार्ज की वजह से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसा है, एक लाइन एलिमेंट है। अगर एक डॉट या पॉइंट होता तो हम यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते, बट इन ऑर्डर टू कवर द होल चार्ज जो कि एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम यहाँ पे सरफेस कैसा कंसीडर करेंगे, एक सिलेंड्रिकल सरफेस। कैसा सरफेस करेंगे हम यहाँ पे, एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। और यहाँ देखेंगे हम यहाँ पे ऐसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये जो सरफेस है ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। ये सरफेस हमारा कौन सा होगा, गॉसियन सरफेस होगा। यहाँ पे गॉसियन सरफेस होगा ये हमने बना लिया यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस। थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे। चलिए सिलेंड्रिकल सरफेस हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ चल रही हैं, परपेंडिकुलर चल रही होंगी सरफेस के, नॉर्मल टू द सरफेस चल रही होंगी। और हमारा जो एरिया वेक्टर है, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन सरफेस हो गए। अगर आप इस पेन को देखेंगे, मार्कर को देखेंगे, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल की तरह है। इसमें एक सरफेस ये साइड हो गई है इधर, एक सरफेस ये साइड हो गई है इधर, और एक ये ऊपर वाला सरफेस हो गया है। ठीक है, तो हमने एक क्या करा है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया। कुछ इस तरीके से हमने चार्जेस ले लिए, यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज ले लिए, लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिए हैं। और उसके ऊपर हमने क्या करा है, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है। ये गॉसियन सरफेस हमारा एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और आप इसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के नॉर्मली चलेगी, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से सीधी स्ट्रेट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चल रही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपकी इस तरीके से ई चल रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल, ये आपने बना लिया। कंस्ट्रक्शन देखते जाएंगे, सिंपल है, समझेंगे कि नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो हमारी स्ट्रेट वायर है जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। चलिए नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे चला दी है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका कि डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा। तो इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा ये देखेंगे। ये सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। सिलेंड्रिकल का सर्कुलर पार्ट जो है, तो इससे किधर चलेगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इधर ऐसे चलेगी, एन कैप इसके परपेंडिकुलर चलेगी ऐसे। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे कैसे चलेगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलेगी इधर एन कैप। और अगर यहाँ पे मैं देखूंगा इस सरफेस के इधर देखूंगा सरफेस पे इधर, तो इधर कैसे चलेगी, परपेंडिकुलर चलेगी सरफेस के, यानी कि सेम डायरेक्शन में चलेगी यहाँ पे एन कैप। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए चीज़ों को समझने में कि हमने ये डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करा। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली पहले हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन चार्ज के, और फिर सरफेस के अकॉर्डिंगली हमने क्या ले लिए, यहाँ पे एन कैप ले ली जो कि यूनिट वेक्टर्स थे
परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस नॉर्मली टू द सरफेस। यहाँ पे हमने इतना कर लिया है, ये हमने एक डायग्राम बना लिया, ये एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकली डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया है जहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करा था। आई होप ये आपको बहुत इजी होगा समझने में, समझ पा रहे होंगे। बुक में थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ पे अभी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं यस सर नहीं समझ में आया, नो सर समझ में आ गया, तो आप कमेंट कर दीजिए, हमें भी पता लग जाएगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन्हें यहाँ पे हम ए बी एंड सी पार्ट्स के अंदर इन्हें कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी एंड सी पार्ट्स में कंसीडर कर लेते हैं, जल्दी से कंसीडर कर लेंगे। तो इस सरफेस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, तो इसे मान लिया मैंने, लेट दिस सरफेस इज ए, दिस सरफेस इज बी एंड दिस सरफेस इज सी। तो मैंने ए बी सी तीन सरफेस यहाँ पे मान लिए। चलिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, क्या कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वो किसके इक्वल होता है, फाई ई के, यानी कि फाई ई फ्लक्स, फ्लक्स किसके इक्वल होगा, होल इंटीग्रेशन ई डी एस, ई डॉट डी एस के। ये आपको पता ही होगा कि होल इंटीग्रेशन और किसका होगा, पूरे सरफेस का, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन फ्लक्स यानी कि जो होगी वो क्या होगी, होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ पे जितनी भी हमारी ई डॉट डी एस होगी यानी कि सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी हमारी, उसका क्या होगा, होल इंटीग्रेशन, तो हमारे को इसमें निकालना है। अब यहाँ पे आपने कंसीडर करे हैं तीन पार्ट, कितने कंसीडर करे हैं, तीन पार्ट कंसीडर करे हैं। तो फाई ई विल बी इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, किसके अंदर मान लेंगे, यहाँ पे ए का मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई डी एस प्लस होल इंटीग्रेशन बी, होल इंटीग्रेशन बी किसका, सरफेस का, किसका हो जाएगा, ई डी एस, और प्लस के होल इंटीग्रेशन सी का मान लेंगे यहाँ पे ई डी एस। तो हमारे पास तीन सरफेस हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, ए बी सी हमारे पास यहाँ पे तीन सरफेस हैं, और इन्हीं सरफेस का मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, होल इंटीग्रेशन निकालना है। आई गेस आप लोगों को किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पहले वाले केस में देखते हैं, पहले वाले केस में अगर हम देखेंगे ए केस में, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका लगेगा होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन लगेगा ई डॉट, अब आप देखेंगे डी एस के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा है, एन कैप, सरफेस के साथ, तो ई डॉट एन कैप लगेगा यहाँ पे, ये डी एस हो गया इसका, ये किसके लिए था, ए के लिए, बी के लिए भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे होल इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप डी एस, ये बी के लिए हो जाएगा, और सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, होल इंटीग्रेशन सी ई डॉट एन कैप डी एस। चलिए ये हमारा टोटल फ्लक्स यानी कि टोटल जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे, ये हमने लिख लिया है। अब आप डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और यहाँ 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, 0 डिग्री का। यहाँ देखेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस के, 90 और यहाँ पे 0 डिग्री का। चलिए आपको पता है ई डॉट डी एस का क्या फॉर्मूला होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा होता है। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल इंटीग्रेशन ई डी एस, एन कैप इसके साथ था यूनिट वेक्टर, तो एन कैप और लिख लेते हैं, ई
एन कैप डी एस और क्या आ जाएगा कॉस 90 डिग्री आ जाएगा किसके लिए, ए के लिए, प्लस होल इंटीग्रेशन ई एन कैप डी एस कॉस 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे बी के लिए, प्लस के होल इंटीग्रेशन ई एन कैप और डी एस आ जाएगा यहाँ पे कॉस कितना डिग्री है, 0 डिग्री आ जाएगा फॉर सी। एक बार आप इसे देख लीजिए क्विकली, कोई डाउट है तो बता दीजिए। आई गेस पूरा बोर्ड कवर है, बिल्कुल कवर है, थोड़ा सा नीचे का जो है वो कवर अप नहीं हो पाया है, तो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख दूंगा यहाँ पे। अगर किसी का मिस हो गया ये वाला तो मैं इरेज करके दोबारा लिख दूंगा इसे भी, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा यहाँ का, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे क्योंकि ये विजिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसे दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे b, यहाँ आ जाता है आपका e डॉट एन कैप डी एस प्लस के होल इंटीग्रेशन c और e डॉट एन कैप डी एस। चलिए आई गेस अब आपको सबको विजिबल हो रहा होगा, जो नीचे लिखा हुआ था बिल्कुल विजिबल है, सबको विजिबल है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर ली थी, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करना शुरू करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 विल बी 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और cos 0 कितना हो जाता है 1, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका फाई ई विल बी इक्वल्स टू, किसकी वजह से होगा यहाँ पे, होल इंटीग्रेशन सरफेस चार्ज का होगा, सी का होगा, और ई एन कैप यहाँ पे आ रहा होगा, और डी एस आपका है यहाँ पे सरफेस का, तो डी एस यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यूनिट वेक्टर आपने यहाँ पे लिख ही लिया था, तो यूनिट वेक्टर को अब नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या सिर्फ डायरेक्शन बताता है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल था, तो यहाँ पे इसे नहीं लिख रहे हैं, तो ई डी एस यहाँ पे आपके पास बचेगा। चलिए इंटीग्रेशन खोलते हैं यहाँ पे इसकी, तो ई आपकी बाहर आ गई, होल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी एस का, होल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस एक आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एल, क्योंकि हमने इसकी एल लेंथ कंसीडर करी है। सपोज करेंगे इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, है ना, सरफेस एरिया इसका जो पूरा एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये जो आपका एरिया सरफेस निकलेगा 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम पुट कर देंगे होल इंटीग्रेशन की जगह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ई इंटू 2 पाई आर एल। चलिए 2 पाई आर एल यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक आपने कर लिया, 2 पाई आर एल आपकी वैल्यू आ गई, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों को याद होगा, वीडियोस में प्रीवियसली वीडियोस आप लोगों ने देखी है। तो लैम्डा का फॉर्मूला था यहाँ पे आपका Q अपॉन L, है ना। पहले हम जब स्मॉल लेंथ में निकाल रहे थे तो यहाँ ले रहे थे dq चार्ज अपॉन dl, तो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तो ये हो गया। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा L। Q की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी यहाँ से
लेमडा एल आ जाती है वैल्यू यहाँ पे आपकी, क्यू की वैल्यू आ जाती है यहाँ से लेमडा एल। ठीक है, आपने ये यहाँ पे देख लिया क्यू की वैल्यू कितनी आ गई। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला किसका है यहाँ पे कि आपका जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, टोटल फ्लक्स यानी कि होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे को पता है कि फाई ई विल बी इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस will be equals to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो आपका था कि q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई में। यहाँ पे यानी कि ये फ्लक्स जो है ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ये आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ये वैल्यू को हम यहाँ पे q की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू। क्यू की जगह हमने क्या डाल दिया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया है, यहाँ से हमने इस वैल्यू में पुट करा है, ये यहाँ से आता फॉर्मूला। अब हम देखेंगे फाई ई हमारा जो है इसके इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, तो दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं हम इक्वल रख देंगे एक दूसरे के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फाई की जगह आ जाएगा यहाँ पे लेमडा। तो एक काम कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो पुटिंग वैल्यू from equation 2 in equation 1। ओके, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, फाई ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रही लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपने निकाला था E इंटू 2 पाई आर एल। चलिए E की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। E विल बी इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन के 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अभी भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ सकते हैं। दोबारा से स्टेप्स को मैं भी आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा। अब यहाँ देखेंगे लेंथ को हम काट देंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी आ गई, यहाँ से आ गई लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है, आपकी क्या निकल के आई, फील्ड निकल के आई है। यहाँ पे आपकी फील्ड निकल के आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा अपॉन 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ सारी की सारी। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे। हमने एक यहाँ पे थिन वायर लिया, एक लॉन्ग वायर लिया, जिसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसे है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि फाई इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है आपका। अब हमने यहाँ देखा, यहाँ पे इसके तो 3 सरफेस हैं, एक सरफेस इस साइड है, एक सरफेस इस साइड है। ये कैसी है, 3D इमेज है, 3D सरफेस है। इस तरीके से जैसे एक 3 डायमेंशनल सरफेस है ऐसे, तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ऊपर हो गई इसमें। अब यहाँ देखेंगे, ये सरफेस आपका A, ये सरफेस आपका B कंसीडर कर लिया गया और इसे C कंसीडर कर लिया सरफेस को। तो पूरे का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि ये फेस भी होना चाहिए, ये फेस भी होना चाहिए और ऊपर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये भी होना चाहिए। तो यही कर लिया हमने
कि होल इंटीग्रेशन ए का मान लिया, ई डी एस बी का मान लिया, ई डी एस सी का मान लिया, ई डी एस दोनों को हमने क्या करा, तीनों को ऐड करना है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ रखी। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल टू द चार्जेस जा रही है, पैरेलल टू द सरफेस जा रही है, सॉरी नॉर्मल टू द सरफेस जा रही है, पैरेलल नहीं जाएगी, नॉर्मल टू द सरफेस जाएगी, नॉर्मल जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली जा रही है। अब यहाँ पे जब आपका सरफेस है तो सरफेस का परपेंडिकुलर किधर लगेगा, इधर आएगा। यहाँ देखेंगे इस सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन इधर आएगी, और इस सरफेस का देखेंगे तो इस सरफेस का नॉर्मल इधर लगेगा। अगेन हमने देखा कि ए और बी में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था सरफेस के परपेंडिकुलर, उनके बीच में क्या लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रखा ई एन कैप ये बताने के लिए कि डायरेक्शन का वेक्टर है डीएस में, तो यहाँ cos 90 लग रहा है तो 0 हो जाएगी वैल्यू। एंड जो बचा पार्ट वो ये वाला था, यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि ये वैल्यू 0 हो गई और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हमारे पास क्या बच गया, ई डी एस बच गया। क्या बच गया, ई डी एस बच गया। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को बाहर रख लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया सरफेस का। अब हमारे को पता है सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल में हमारी हाइट h को हमने l लेंथ मान लिया, तो फॉर्मूला हो गया ये 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल फॉर्मूला हो गया। ये सरफेस एरिया का यहाँ पे हमने रख दिया, तो फ्लक्स जो हो गई वो हो गई ई टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एल। अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का पता था कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो होती है Q अपॉन एल, Q अपॉन एल होती है। यहाँ से हमने Q यानी कि चार्ज की वैल्यू निकाली, वो हो गई आपकी लैम्डा इंटू एल, ये रही वैल्यू। हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, ये जो आपकी फ्लक्स होती है ये क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाती है। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला रखा, इसमें हमने वैल्यू डाल दी, Q की वैल्यू क्या डाल दी, ये आपकी थी लैम्डा एल डाल दी यहाँ पे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट अप कर दी। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हमने वैल्यू रखी हमने देखा कि ये भी भाई फाई ई, यानी कि ये भी क्या है, फ्लक्स के इक्वल है, और ये भी क्या है, फ्लक्स के इक्वल है। दो क्वांटिटी हैं, दोनों ही फ्लक्स के इक्वल हैं, तो यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, बराबर हैं। आपको ही पता होगा अगर ए क्वांटिटी बी के इक्वल है और सी क्वांटिटी भी बी के इक्वल है, तो दोनों क्वांटिटीज़ ए और सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो गई, सिमिलर हो गई। वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गई, ई 2 पाई आर एल। ई तो हमारे को निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है हमारे को, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यही तो निकालनी है, ई निकालनी है। ई निकालनी है तो ई को हमने एक साइड करा, मल्टीप्लाई करा दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट आ गई आपकी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करती है। तो आप देखेंगे आर क्या है, आर क्या है यहाँ पे, आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो चार्ज की यहाँ पे आपका ये जो सर्कुलर चार्ज था इसका यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा उसके कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो यही हमारे को करना था, ये एप्लीकेशन है, बोर्ड में भी ये पूछी जाती है, ठीक है। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी अगली प्रॉपर्टी यानी कि अगली हम यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। अगली एप्लीकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक हमारे पास शीट है, अभी हमने क्या ली थी, एक लाइन ली थी, एक चार्ज वायर लिया था, एक थिन वायर लिया था। अगले में क्या हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक शीट होगी जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टाइमली अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहें। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड नोट्स होते इसीलिए हैं ताकि आप उनसे बेटरली अंडरस्टैंडिंग कर सकें, वरना सारी की सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स ये बुक में भी अवेलेबल हैं, बट आपको एग्ज़ाम टाइम में इतना
इतना मौका नहीं लगता कि आप सारी की सारी चीज़ें बुक से पढ़ सकें। सो आई होप हम जल्दी जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।